हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन डिजिटल सेवा में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो हाल ही में उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के रिजल्ट्स जारी हुए हैं। तो उसमें कई छात्रों की बैक आई है या कुछ छात्र अपने अंक बढ़ाने के लिए इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरना चाहते हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरा स्टेप टू स्टेप बताने वाला हूँ किस प्रकार से आप अपना फॉर्म खुद अपने मोबाइल से स्टेप टू स्टेप भर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। वीडियो देखकर ही आप फॉलो करके भरिएगा ताकि आपका फॉर्म गलत ना हो। तो दोस्तों, जैसा कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने अपनी वेबसाइट पर 1 दिसंबर को जो पत्रांक डाला था, उसमें बताया था कि जो विश्वविद्यालय की शीतकालीन परीक्षा सत्र माह दिसंबर 2022 से संबंधित परीक्षाओं की जो बैक परीक्षा, सुधार परीक्षा और बैक सत्रीय कार्य यानी असाइनमेंट्स जिनके किन्हीं कारणों से असाइनमेंट्स रह गए थे या फिर उनके असाइनमेंट्स क्लियर नहीं हो पाए थे, उसके लिए जो इम्प्रूवमेंट या फिर बैक का फॉर्म भरना है, उसकी जो प्रारंभ तिथि थी 1 दिसंबर 2022 थी और अंतिम तिथि 20 दिसंबर 2022 तक रखी गई है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें मुख्य रूप से बैक, इम्प्रूवमेंट और असाइनमेंट्स बैक के अलावा एग्ज़ाम सेंटर चेंज करने के लिए भी इसमें टोटल दिया गया है। तो चलिए अब बात करते हैं किस प्रकार से आप अपना बैक का फॉर्म स्टेप टू स्टेप भरेंगे। तो चलिए चलते हैं वेबसाइट पर। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आ जाएंगे जो uou.ac.in है, या फिर आप गूगल पर नॉर्मली यूओयू लिखेंगे तो आप इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो इस वेबसाइट में जैसा कि यहाँ पे नीचे दिया गया है, अप्लाई फॉर बैक इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम, तो इस पर आप क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर घोषणा दी जाएगी, उस घोषणा को आप एक बार पढ़ लेंगे। इन घोषणाओं में मेनली घोषणाएँ दी हैं कि मैं जो भी प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो भी प्रमाण पत्र हैं मेरे सही हैं और जो है स्वप्रमाणित प्रपत्र इस आवेदन के साथ संलग्न कर दिए गए हैं। तो इस प्रकार से इसमें यहाँ पर हम आई एग्री टू अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस पर क्लिक करके इसमें नीचे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसा कि बैक एग्जामिनेशन, इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन सिटी चेंज। तो दोस्तों, जैसा कि बैक एग्जाम वे भरेंगे छात्र जिनके 33% से कम अंक आए हैं। तो इम्प्रूवमेंट वे भरेंगे जिनके अंक जो पास तो हैं लेकिन और अपने मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं। और तीसरा ऑप्शन है एग्जामिनेशन सिटी चेंज। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बैक एग्जामिनेशन का फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ। अगली वीडियोज़ में इम्प्रूवमेंट और एग्जामिनेशन सिटी चेंज का भी पूरा प्रोसेस बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर बैक एग्जामिनेशन पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद रिडायरेक्ट किया जाएगा हमको। यहाँ पर हमसे नामांकन संख्या, जन्म तिथि पूछी जाएगी। तो आप जिसका भी फॉर्म भर रहे हैं उनका यहाँ पे नामांकन संख्या और जन्म तिथि दर्ज करेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपना एनरोलमेंट नंबर और जन्म तिथि दर्ज करने के बाद ऐसे सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपका रिकॉर्ड आ जाएगा। इसमें आगे दिखाएगा एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, एग्ज़ाम, प्रोग्राम, ईयर, सेमेस्टर। तो जिस भी सेमेस्टर का आपका रिजल्ट आया है, जिसमें भी बैक आई है, आप उस पर व्यू पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार क्लिक करके आपकी सारी डिटेल्स दिखाई जाएँगी यहाँ पर। इनको एक बार आप डिटेल्स को वेरीफ़ाई कर लेंगे। इसके बाद आप नीचे को स्क्रॉल करते आएँगे तो यहाँ पे जो है वे विषय दिखाए जाएँगे। चूँकि हमने बैक एग्ज़ामिनेशन पर क्लिक किया है, इसलिए इसमें वे विषय दिखाए जाएँगे जिनमें आपकी बैक आई है। तो इस प्रकार से आप सभी विषयों पर टिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन आता है एग्जामिनेशन सिटी। कई छात्रों के साथ यह समस्या होती है कि सपोज़ एग्जामिनेशन सिटी पिछली बार गलती से कुछ अलग भर गया, या फिर जो उन्होंने मेन एग्ज़ाम्स दिए हैं उस दौरान एग्जामिनेशन सिटी अलग था। अभी कोई और सिटी अगर भरना चाहते हैं तो यहाँ पर इसके साथ इंटीग्रेटेड है। इसमें इस प्रकार से आप सिटी चुन लेंगे। सिटी चुनने के बाद आप वेरीफाइड पर क्लिक कर लेंगे। वेरीफाइड पर क्लिक करते ही आप नीचे पेमेंट सिस्टम पर क्लिक करेंगे। इनमें से जो भी आपके पास हो, पेटीएम पेमेंट गेटवे पावर्ड बाय कैनरा बैंक, या फिर आप इस पे चुन लेंगे, या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा। इनमें से दोनों पर से किसी पर भी चुन सकते हैं आप। इसमें ऐसा कोई चार्ज का या फिर ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। वह इसलिए होता है क्योंकि कई बार ट्रैफिक ज़्यादा होता है तो कुछ गेटवेज़ काम करना बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार सिंपली क्लिक करके डन एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आपको सारी डिटेल्स दिखाई जाएंगी आपकी, जो कि भरी हुई हैं ऑलरेडी पहले से ही। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपकी नीचे ऑप्शन दिखाएगा मेक पेमेंट का। इस पर आप क्लिक करेंगे मेक पेमेंट पर। जैसे ही अगली पेज पर आपको
रीडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आपकी पेमेंट कटेगी। तो आपको पूरी प्रोसेस करके दिखाऊँगा, आप देखते रहिए। इस प्रकार से दोस्तों जैसा कि हमने 3 विषयों में बैक भरा है, तो प्रति विषय ₹200 के हिसाब से ₹600 का विकल्प आ रहा है। नीचे ऑप्शन इसमें पेमेंट के दिए हैं। अदर पेमेंट ऑप्शन, अगर आप पेटीएम यूज़ नहीं करते हैं तो प्रीपेड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग। तो चलिए दोस्तों, मैं नेट बैंकिंग के माध्यम से चूँकि पेमेंट कर रहा हूँ, मैं इस पे क्लिक करूँगा। इसके बाद आप भी अगर नेट बैंकिंग से करेंगे तो उस पे आप क्लिक कर सकते हैं, बैंक चुन लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको रिडायरेक्ट किया जाएगा पेमेंट के पेज पर, यानी आपके बैंक के इंटरफेस पर। यहाँ पर आप अपनी यूज़र आईडी पासवर्ड डालेंगे, इस प्रकार से पेमेंट कर देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको लॉगिन करने के बाद पूरी डिटेल्स दिखाएगा। यहाँ पे जैसे कि ट्रांजैक्शन अमाउंट 600 की जगह ₹4.72 जो है चार्ज पड़ रहे हैं, ये चार्ज बैंक का है, तो इसमें कन्फ्यूज़ ना होएँ आप। इस प्रकार से प्रोसेसिंग योर पेमेंट करके विंडो आपको दिखाई जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जैसा कि नीचे दिख रहा है आपको, योर एग्जामिनेशन रेफरेंस नंबर इज डैश डैश ये। तो इस प्रकार आप इसको स्क्रीनशॉट मार कर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे, चूँकि आपको इसमें कोई रसीद नहीं मिलेगी। यही जो रेफरेंस नंबर है, यही आपका एविडेंस है। दोस्तों यूओई से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज आपको अगर चाहिए हो, तो मैं आपको सभी डाउट्स या क्वेरीज के जवाब देता रहूँगा। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं अपनी कोई भी क्वेरी। धन्यवाद।